हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर फिनिश हुआ होगा, जिसका पेपर एनालिसिस बस थोड़ी ही देर में मैं डालने वाला हूं। इससे पहले क्यों ना मैं आपके लिए जो आपका परसों जो एग्ज़ाम है योगा एजुकेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 2 डाल दूं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट से फंस रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देख कर जाइएगा। जो प्रैक्टिस सेट मैं डाल रहा हूँ 150 क्वेश्चन का, 75 के 2 प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ आपका, यानी 150 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके जो चाइल्डहुड में तो इतना नहीं आया था, खैर, लेकिन आपका जो समकालीन भारत और शिक्षा है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका मैं भी पेपर एनालिसिस कराऊंगा। लेकिन आपका जो परसों एग्ज़ाम है आपका योग शिक्षा, उसके लिए मैंने एक पार्ट 1 करा दिया प्रैक्टिस सेट का, पार्ट 2 है ये। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? वैराग्य, विवेक, विद्या या विषय? राइट आंसर हो जाएगा विवेक। राइट आंसर हो जाएगा विवेक। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है मन पर नियंत्रण, ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि का नियंत्रण, ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण, या शरीर और मन पर नियंत्रण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि का नियंत्रण। नेक्स्ट है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन आ है 3 अध्याय हैं, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 2। कितने अध्याय है पतंजलि योग सूत्र में? तो भैया 4 अध्याय हैं पतंजलि योग सूत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है? तो ये हुई है विद मूल शब्द से। किससे हुई है? विद से। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? समझना, देखना, जानना या सुनना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से कौन सा कार्यवाही का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? जनन अंग, गुदा, पैर या हाथ? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा पैर। नेक्स्ट है, आज्ञा चक्र की स्थिति होती है सिर के शीर्ष में, या भौहों के बीच में, या गले के आधार में, या दिल में, या हृदय में? तो आपका प्रश्न नंबर 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौहों के बीच में। आज्ञा चक्र स्थित होता है भौहों के बीच में। भौह मीन्स आईब्रो। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंहासन जो है सब सर्वश्रेष्ठ आसन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मित आहार को परिभाषित किया जाता है केवल अनुकूल भोजन, केवल मधुर भोजन, अनुकूल एवं मधुर यानी दोनों टाइप का भोजन, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा आपका केवल अनुकूल, अनुकूल भोजन। पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन की शांत अवस्था, मन की संतुलित अवस्था, या मन का परिवर्तन? तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मन की संतुलित अवस्था। मन यानी चित्त। चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है मन की प्रशांत अवस्था, मन की परम आनंद अवस्था, एक बीमार मन, या एक स्वस्थ मन? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का एक स्वस्थ मन। नेक्स्ट है, निम्नांकित अंतःकरण में कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? मानस, चित्त, बुद्धि या अहंकार? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। नेक्स्ट है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है मांडुक्य उपनिषद से, केन उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से, या कठोपनिषद से? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा तैत्तरीय उपनिषद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लंबी एकाग्रता ले जाती है, कहाँ ले जाती है? धारणा में ले जाती है, या ध्यान में ले जाती है, प्रत्याहार में ले जाती है, या समाधि में ले जाती है? तो ये ले जाती है समाधि में।
कौन सी मुद्रा भुजंग आसन और शलभ आसन का अद्भुत संयोजन है? देखिए, भुजंग का मतलब होता है सांप, भुजंग का मतलब होता है सांप, तो ये वही है, भुजंग आसन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है। तो भुजंग माना होता है सांप, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा। सांप को बोलते हैं सर्प, तो सर्प आसन। नेक्स्ट है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए आसन के साथ, प्राणायाम क्रिया के साथ या मौन के साथ। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आसन के साथ। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योग है? बौद्ध दर्शन, योग सिद्धांत, मीमांसा या वेदांत। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है, पूरक कुंभक और रेचक, पूरक और कुंभक और रेचक के मध्य जो अनुपात है वो कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1:4:2, 1:4:2 याद कर लीजिए। 1:4 थी तो सभी को पता ही होगा, ठीक है, तो 1:4:2 याद कर लीजिए। योग के अनुसार राग है क्लेश, प्रेम, आसक्ति, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन मिलता है भगवत गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, चरक संहिता में या हठ योग प्रदीपिका में। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता में वर्णन मिलता है किसका? स्थिति प्रज्ञ का। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, रट लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 20, श्वास पर नियंत्रण रखने की क्रिया कहलाती है? सांस पर, श्वास मीन्स सांस पर अगर हम कंट्रोल कर लें तो जो कंट्रोलिंग की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्राणायाम, प्राणायाम, ठीक है। योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है? योग है कर्मसु कौशलम, गोल्डन जुबली क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार आता है, हर एग्जाम जब भी पेपर होता है योगा का जरूर आता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में। अष्टांग योग का प्रथम अंग है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम, ठीक है, यम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो नहीं दिया है, ठीक है, तो सत्य दिया है, सत्य गलत है, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा राइट आंसर, नहीं पूछा है ना। तो एक मोक्ष और होता है आपका जो कंटेम्पररी इंडिया एजुकेशन हुआ था, बहुत सारे लड़के उसका गलत करके आए थे। योग सूत्र में नियम है, योग सूत्र में नियम है 3, 5, 7, 9। कितने हैं भैया योग सूत्र में नियम? तो योग सूत्र में नियम है 5। शीर्ष आसन उदाहरण है बैठकर किए जाने वाले आसन, लेटकर किए जाने वाला आसन या उल्टे होकर किए जाने वाला आसन या खड़े होकर किए जाने वाला आसन। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टे होकर किए जाने वाला आसन। नेक्स्ट है, पतंजलि योग के अनुसार बहिरंग योग का या के उदाहरण हैं? 26। तो बहिरंग के हैं यम, नियम और दोनों हैं। नेक्स्ट है, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ध्यानात्मक जो आसन है, जो ध्यानात्मक आसन है, सिद्धासन, पद्मासन और भद्रासन तीनों हैं। नेक्स्ट 28, विपर्यय प्रकार है प्रमाण का, नियम का, वृत्ति का या समाधि का। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ये प्रमाण का प्रकार है। श्वास को अंदर खींचना किसका उदाहरण है? पूरक का, कुंभक का, रेचक का या भ्रामरी का। देखिए, सांस को जब हम अंदर खींचते हैं तो ये उदाहरण होता है पूरक का, और जब बाहर खींचते हैं, जब बाहर निकालते हैं ना सांस, तो वो रेचक का। और जो कुंभक होता है इन दोनों के बीच, पूरक और रेचक के बीच मध्यस्थता का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयोग योग एक रिक्त स्थान है तो उसको पूर्ण करना है। तो इसमें क्या आएगा? ज्ञाननी, जीवात्म परमात्मनो, योगमिति या धारणा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयोग योग एक जीवात्म परमात्मनो।
बी हो जाएगा राइट आंसर। पतंजलि योग के योग सूत्र अनुसार पांचवी योग अवस्था है। देखिए पहला है यम, दूसरा है नियम, ठीक है। इसमें कौन सा पूछा है? पांचवी। देखिए पहला, दूसरा और पांचवी ये इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार पतंजलि योग सूत्र अनुसार पांचवी योग अवस्था है आपकी प्रत्याहार। घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है कर्म योग का, ज्ञान योग का, हठ योग का या राज योग का। 32 का राइट आंसर हो जाएगा। ये है हठ योग का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? घेरंड संहिता। नेक्स्ट है निम्न में से जो बैठकर किया जाता है जो आसन वो कौन सा है? निम्न में से बैठकर किए जाने वाला आसन कौन सा है? तो पद्मासन, ताड़ासन, ताड़ासन या मकरासन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा पद्मासन। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? आदि पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व या कर्ण पर्व। तो ये है भीष्म पर्व का अंश। श्रीमद् भागवत गीता है जो महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। नेक्स्ट है हठ रत्नावली के लेखक कौन है? चंडकपाली, घेरंड, महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट या गोरखनाथ। 35 का राइट आंसर हो जाएगा महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। अरविंद सोसाइटी की स्थापना किसने की? आनंदी गोपाल जोशी ने, मीरा रिचार्ड ने, असीमा चटर्जी ने, चंद्रम बसु ने। किसने की थी? तो ये की थी मीरा रिचार्ड। और अरविंद आश्रम कहाँ है? ये आपका है पांडिचेरी में। और अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1872 में, ठीक है, 72 में। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता हैं डॉक्टर मंदाकिनी श्रीमली, पी.एन. श्रीनिवासाचारी, डॉक्टर शांति प्रकाश आत्रेय या स्वामी अखिल आनंद। 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी अखिल आनंद। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव की जीवन शैली के तत्व है, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है, आर्थिक तत्व है या बौद्धिक तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा मानव की जीवन शैली का तत्व है मूल्य। योग समन्वय के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पतंजलि, अरविंदो या वेद व्यास। 39 का राइट आंसर हो जाएगा अरविंदो है। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? 10। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, यानी कितने आसनों का योग है ये पूछा जा रहा है। तो 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 14 हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है योग का उद्गम स्थल है, तो योग का उद्गम स्थल यह है अपना भारत। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करने में सहायक है वज्रासन, शीतली प्राणायाम, गरुड़ासन या शवासन। 42 का राइट आंसर हो जाएगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक आसन है, इंपॉर्टेंट। सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है यम, नियम, आसन या प्राणायाम। तो सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है यम। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा है यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? अरविंदो, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है मत्स्येंद्र आसन प्रकार है, किसका प्रकार है? ध्यानात्मक आसन का, विश्रांतिकर आसन का, संवर्धनात्मक आसन का या स्वास्थ्य आसन का। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्धनात्मक आसन का। प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, अनुमान या दोनों। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों आ और बा। भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? तो ये महेश को कहा गया है, महेश अर्थात शंकर से महेश, ठीक है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है योग सूत्र में नियमों की संख्या कितनी है? तो योग सूत्र में जो नियम है वो है 5, ठीक है। योग सूत्र में जो नियम है उनकी संख्या है 5। नेक्स्ट है पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है। पतंजलि के अनुसार जो यम है उसका 5वां जो चरण है वो है आपका अपरिग्रह। अष्टांग योग का अंतिम सोपान क्या है? तो देखिए समाधि ही सबसे बाद का सोपान है अष्टांग योग का। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? ज्ञानी, भक्त, योगी या कवि? तो योगी बनने का उपदेश दिया किसने? कृष्ण ने अर्जुन को। कहाँ पे? गीता में। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या लॉस एंजल्स? 52 का राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स। नेक्स्ट है, आयंगर योग की स्थापना किसने की? 53 का राइट आंसर हो जाएगा BS आयंगर ने। नेक्स्ट है, पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी रामदेव। नेक्स्ट है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है? पद्मासन, सिंहासन, सिद्धासन या वृक्षासन? 56 का राइट आंसर हो जाएगा वृक्षासन। लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक कौन है? लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक हैं आचार्य आयंगर। नेक्स्ट है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सुदर्शन क्रिया का प्रचार किया श्री श्री रवि शंकर ने। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है? शीर्षासन, शवासन, सूर्य नमस्कार या वज्रासन? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य नमस्कार। योगेश्वर किसे कहा जाता है? योगेश्वर को कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। नेक्स्ट है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? 61 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, दी हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? दी हार्ट ऑफ योगा की पुस्तक के लेखक हैं TKV देशिकाचार। नेक्स्ट है, पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पतंजलि ने योग के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? अविद्या की 5 गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? विघ्न बताए गए हैं आपके 9 विघ्न बताए गए हैं योग के। संयम के अंतर्गत आता है संयम 67। देखिए, धारणा, समाधि और ध्यान संयम के अंतर्गत आएंगे। ध्यान लगाना, समाधि और धारणा ये संयम के अंतर्गत आएंगे। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ है? पित्त विकारों को दूर करना, वात पित्त विकार निवारण, वात विकार निवारण या कफ विकार निवारण? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा वात पित्त विकार। वात पित्त विकार का निवारण करता है। नेक्स्ट है, पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। ये क्या है? पथ्य अपथ्य क्या है? योगी का व्यायाम है, योगी का आहार है, योगी की नींद है या योगी की पोशाक है? राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? पथ्य अपथ्य योगी का आहार है। आंखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? आंखों की सफाई के लिए त्राटक क्रिया सबसे अच्छी है। काम विकार के अभाव की अवस्था है? काम विकार के अभाव, काम विकार के जो अभाव की अवस्था है वह है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन। कौन कौन ब्रह्मचर्य का पालन करता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, सार्वभौम व्रत किसे कहा गया है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यम। सार्वभौमिक व्रत है। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है? यम का, नियम का, आसन का या शांति का? 73 का राइट आंसर हो जाएगा यम का। नेक्स्ट है, योग का 6वां अंग है? देखिए, अष्टांग है ना, उसमें 8 अंग होते हैं। ठीक है, यम, नियम, धारणा, समाधि, ध्यान, प्राणायाम, ये 8 अंग होते हैं। तो 6वां, देखिए यम पहला है, नियम दूसरा है और समाधि लास्ट का है सबसे, ये आता है। ठीक है, और प्राणायाम 5वां है। यही पूछे जाते हैं। और एक 6वां की बात करें अगर तो 74 6वां है आपका धारणा। 7वां आपका ध्यान है और 8वां आपका समाधि है। हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? हठ योग प्रदीपिका की रचना की थी स्वात्माराम ने। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।